नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय। मैं हूं आपकी होस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक एड। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन बहुत ज़रूरी टॉपिक पर, यानी कि फेक मैरिज और ग्रीन कार्ड। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शादी करके आसानी से ग्रीन कार्ड मिल जाता है, लेकिन क्या सच में 2025 में ऐसा होता है? दरअसल फेक मैरिज के जरिए ग्रीन कार्ड लेना गैर कानूनी है और इसके कानूनी नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। 2025 में इमिग्रेशन के नियम और ज्यादा सख्त हो गए हैं और फेक मैरिज करने वालों के लिए भारी सजाएं तय की गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो फेक मैरिज है वो क्या होता है, लोग कैसे पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने पर लोगों को किस तरह की सजा मिलती है और उससे ग्रीन कार्ड पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए फटाफट आपको सब बता देते हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये जो फेक मैरिज है इसका मतलब क्या है। अब देखिए, फेक मैरिज यानी कि ऐसी शादी जो सिर्फ इमिग्रेशन बेनिफिट्स जैसे कि ग्रीन कार्ड या फिर वीज़ा पाने के लिए की जाती है। इसमें क्या होता है कि जो पति पत्नी है, जो कपल होते हैं, उनमें कोई रियल रिलेशनशिप नहीं होता, बस एक समझौता होता है। USCIS के अनुसार सिर्फ इमिग्रेशन बेनिफिट के लिए शादी करना एक गंभीर अपराध है। ऐसी शादियों को कहा जाता है मैरिज फ्रॉड और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। 2025 में USCIS ने फेक मैरिज के मामलों पर सख्ती बढ़ा दी है। अगर कोई फेक मैरिज करता है और पकड़ा जाता है तो उसे 5 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा $2.5 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता है। और जब जुर्माना लगेगा, आप पकड़े जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा और भविष्य में वीज़ा या फिर ग्रीन कार्ड के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आपको पहले से नागरिकता मिल चुकी है और पता चलता है कि भाई आपने तो मैरिज फ्रॉड किया है, तो आपकी नागरिकता भी रद्द की जा सकती है। यानी कि इन सजाओं का सामना अमेरिकी नागरिक और जो फॉरेन नागरिक हैं, दोनों को करना पड़ सकता है। दोनों के लिए कानून बराबर है। USCIS ये मेक श्योर करता है कि शादी असली है या फिर नहीं है। इसके लिए वो इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं जिसमें कपल से उनके रिश्ते के बारे में कुछ सवाल पूछे जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स की जांच करते हैं, जैसे कि शादी के फोटो, मैसेजेस और जो दूसरे प्रूफ हैं उन सब की जांच होती है। इसके अलावा सर्वे भी होता है जिसमें पड़ोसियों से और दोस्तों से कपल के रिश्ते के बारे में पूछा जाता है। अगर USCIS को कपल पर शक होता है तो और ज़्यादा डीप जांच हो सकती है। इसे कहा जाता है स्टोक्स इंटरव्यू। हाल ही में एक बड़े मैरिज फ्रॉड रैकेट का खुलासा हुआ था जिसमें 600 से ज़्यादा फर्जी शादियों के जरिए ग्रीन कार्ड दिलवाए गए थे। इसमें शामिल लोगों को जेल की सज़ा और भारी जुर्माना भुगतना पड़ा है। ऐसे मामलों में ये स्पष्ट होता है कि USCIS अब फेक मैरिज के मामलों पर कोई भी रियायत नहीं देता है। अगर आप अमेरिका में स्थायी रूप से रहना चाहते हैं तो आपको वैलिड तरीकों का पालन करना होगा। जेन्युइन शादी करनी होगी जिसमें रिश्ता असली हो। इसके अलावा जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार रखना है, जैसे कि आपकी शादी का सर्टिफिकेट, फ़ोटो और जो दूसरे प्रूफ हैं वो सारी चीज़ें आपको तैयार रखना है। USCIS के साथ आपको पूरी ईमानदारी से पेश आना है, उनसे कोई भी जानकारी छुपानी नहीं है, सारी डिटेल उनको अच्छे से और क्लियरली बताना भी है। इसके अलावा आप इमिग्रेशन लॉयर से सलाह भी ले सकते हैं ताकि जो प्रोसेस है उसमें कोई गलती ना हो। ध्यान रखना है कि आपको ईमानदारी बरतनी है और अगर आप ऑनेस्ट रहते हैं तो पूरा का पूरा आपका प्रोसेस स्मूथ हो सकता है और आपको आराम से ग्रीन कार्ड मिल सकता है। तो देखिए, फेक मैरिज के जरिए ग्रीन कार्ड लेना अब पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक हो गया है और आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है और जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। USCIS की सख्ती और कड़े नियमों के चलते ऐसे रास्ते अपनाना आपके भविष्य को खतरे में डाल सकते हैं। तो आपको हमेशा वैलिड और सही तरीका अपनाना है और इमिग्रेशन प्रोसेस का पूरा पालन करना है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कैसे 2025 में ग्रीन कार्ड के लिए फेक मैरिज करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है और क्या कुछ आपको भुगतना पड़ सकता है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।